अल्लाह सलामत रखे हजरत मौलाना अदनान साहब वाहिदी और उनके जवानों की पूरी टीम को, जिन्होंने ये औरतों के लिए पर्दा लगा के एहसास दिला दिया हम कोई आवारा नहीं है, हमारे हाथों में सरकार सुहेले मिल्लत का, जिनके हाथों में अल्लाह वालों का हाथ होता है उनका हर अमल बताता है कि हमारी औरतें बेपर्दा नहीं है, घर में भी पर्दे वाली रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई जगह कई माँ और बहनों ने ये जुमला कह दिया, घर के मर्दों ने प्लानिंग की तो उन्होंने ये जुमला कह दिया कि नहीं साहब हम गरीबों की तरह और यतीमों की तरह बेवाओं की तरह मस्जिद में खामोशी से निकाह नहीं करते। ये कई हमारी माँ और बहनों ने कहा। हमारी माएँ अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी पर्दे वाली हैं, जलसे में भी। अल्लाह हमारी इन माओं का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मुझे उम्मीद है ये वो माएँ नहीं है जहां सरकार सुहेले मिल्लत के कदम पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह वहां की माएँ ऐसी नहीं हो सकती। कभी ये जुमला न कहना मस्जिद में निकाह नहीं करेंगे, मस्जिद में लावारिस यतीमों बेवाओं के निकाह होते हैं, मस्जिद में खुश नसीबों के निकाह होते हैं, इसलिए कि मस्जिद में रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी जिसके लख्ते जिगर नूरे नजर कहा, वो शहजादी वो शहजादी वो शहजादी सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उस शहजादी का निकाह मेरे नबी ने अल्लाह के घर में मस्जिद में किया। इसलिए आज जिना आम इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ शादियों में ताखीर हो गई, जहेज इकट्ठा करने के नाम पर 10 तोले सोना जमा करने के नाम पर। बड़ी माजरत के साथ ये तोहफा है, क्या है? तोहफा है। ये जरूरी नहीं निकाह के वक्त दे, शादी के 1 साल के बाद भी दे देंगे तो भी चलेगा, 2 साल बाद दे देंगे तो भी चलेगा, लेकिन शादी में ताखीर ना करें। बल्कि अल्लाह के रसूल का फरमान यहाँ तक है, अगर शादी में ताखीर की वजह से लड़के और लड़की गुनाह में मुलव्विस हो जाएं तो उनका गुनाह उनके घर वालों पर, उनके माँ बाप पर भी होगा कि उन्होंने वक्त पर शादी क्यों नहीं की। इसलिए ये पैगाम लेकर जाइए, समाज से ज़िना को ख़त्म करना है, बुराई को ख़त्म करना है, तो हम अपने बेटे और बेटियों की शादी मुनासिब वक्त पर करें। अगर कोई लड़की वाला, आपके लड़के का रिश्ता हो गया, अब लड़की वाला अगर 2 साल की मोहलत मांगता है, आप जानते हैं क्यों मांगता है? जहेज इकट्ठा करने के लिए। आप खुल के कहिए हमें जहेज चाहिए ही नहीं, तो 4 दिन के बाद अल्लाह के घर में मस्जिद में महफिल निकाह हो। अभी मैंने बनारस में 1 हफ्ता पहले एक निकाह में जो है शिरकत की, बहुत मतलब उनकी ख्वाहिश थी, मेरा प्रोग्राम भी था इत्तेफाक से, तो वो उन्होंने तारीख शादी के मेरे हिसाब से सेट की, तो उसमें इत्तेफाक हो गया। आपको हैरत होगी, करोड़पति आदमी, समझ रहे हैं, जिनके कारोबार बिजनेस के जो ड्रम्स हैं वो करोड़पति लोगों में हैं, लेकिन उन्होंने अपने लड़के की बारात नमाज जुमा के बाद लड़की के घर के अंदर, पता है कैसे भेजी? मैं था, 1-2 लोग और थे, एक कार में हम 3-4 लोग बैठकर गए लड़की के घर पर इजाजत लेने के लिए। पर्दे में लड़की बैठी थी, कलमा पढ़ा के इजाजत ली, सिग्नेचर किए, 2 मिनट के बाद वापस आने लगे। कोई इंतजाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई भी नहीं। वहां पर उन लोगों ने जो है, लड़की वालों ने कहा 2 मिनट बैठ जाइए, एक कप चाय पी लीजिए, तो बैठ गए। मुख्तसर चंद लुक़्मे नाश्ते के, कोई खाना नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई कोरमा बिरयानी चिकन मटन नहीं, चंद नाश्ते के लुक़्मे लेके सब अपने घर आए। इधर दूल्हा मस्जिद में बैठा, आके निकाह की महफिल हुई, मुआनका किया, मुसाफा किया, सब अपने घर, शादी हो गई। समझ रहे हैं आप? ये शादी भी। हमने पूछा वलीमा कब? बोले 1 हफ्ते के बाद, इत्मीनान सुकून के साथ। अब जो हमारे लेवल के मेहमान है तो वो हमारे मेहमान है ना लेवल के, हम लड़की वालों के दरवाजे पर क्यों ले जाके लड़की वालों को परेशान करेंगे कि हमारे 500 मेहमान हैं। मेहमान हमारे हैं तो खिलाना जिम्मेदारी हमारी है, मेहमान हमारे हैं। हम लड़की वालों से कहते हैं करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अरे हैं तो हमारे हैं, लड़की वाले के नहीं है, उसको परेशान मत कीजिए। पैगाम लेकर जाइए, अपनी औलाद की शादियां जल्दी कीजिए। और जवानों से आखिरी जुमला कहूंगा, जवानों शादी से पहले हो या बाद में हो, अपने वालिदैन की कदर करें, इज्जत करें। अगर चाहते हैं कि तुम्हारी औलाद
बुढ़ापे में और जवानी में तुम्हारी कद्र और इज्जत करे, इसलिए कि हुजूर का फरमान है रिदर रब फी रिजल वालिदैन व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में सहवन कोई लफ्ज़िश हुई हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।